वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2014 में आई मूवी 3 Days to Kill को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है केविन कॉस्टनर। मूवी की शुरुआत में हमें CIA का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर CIA के 2 हाई ऑफिशियल्स एजेंट वीवी से मिलते हैं। CIA डायरेक्टर बताता है कि CIA पिछले 10 सालों से वुल्फगैंग ब्रॉन के पीछे पड़ी है। इस आदमी को द वुल्फ भी कहा जाता है और हमें सिर्फ इतना पता है कि वुल्फ एक जर्मन है और इंटेलिजेंस के हिसाब से बेलग्रेड में एक हफ्ते बाद वुल्फ कोई आर्म्स डील करने वाला है। और हमारे दूसरे टारगेट का नाम एल्बिनो है। एल्बिनो वुल्फ का खास आदमी है जो सीरियन बायर्स को एक बॉम्ब बेचने वाला है। डायरेक्टर एजेंट वीवी से कहता है कि तुम्हारा काम है वुल्फ को खत्म करना और एल्बिनो को हमारी दूसरी टीम ठिकाने लगा देगी। डायरेक्टर बोलता है कि सर्बिया में तुम्हें एजेंट ईथन मिलेगा जो अपना काम बखूबी करना जानता है, और ऐसा होता भी है। हमें सर्बिया बेलग्रेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के एक होटल में ईथन उन सभी सीरियन बायर्स को मार देता है जो कि एल्बिनो से मिलने वाले थे। असल में ईथन एक CIA एजेंट है, मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस होटल में ईथन के साथ ही यस्मिन मौजूद है और सपोर्ट के लिए वैन में CIA की टीम भी मौजूद है। इसके बाद एल्बिनो अपने आदमियों के साथ होटल पहुंच जाता है, जहां पर ईथन बड़ी चालाकी से एल्बिनो से अपने सूटकेस को चेंज कर लेता है। असल में बायर्स और एल्बिनो की ट्रिक थी सीक्रेट कोड्स को एक्सचेंज करने के लिए। ईथन तो बस बायर बनकर डील करने गया था। यहाँ पर एल्बिनो एक आदमी को ध्यान से देखता है और शायद यही आदमी द वुल्फ है। जब ईथन अपनी सपोर्ट टीम के पास सूटकेस देने जाता है, तभी उसे एक मैसेज आता है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है। तो वो एक पे फोन से अपनी बेटी को कॉल करने जाता है, मगर उसे सिर्फ एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है। और इसी वक्त होटल में एल्बिनो यस्मिन को पहचान लेता है और अपने बॉस वुल्फ को सिचुएशन रिपोर्ट करता है, जो यस्मिन को मारने के लिए परमिशन दे देता है। और एल्बिनो ऐसा ही करता है। और इसी वक्त वैन में टेक सपोर्ट ब्रीफ केस के कंटेंट को चेक कर लेते हैं, जो कि एक बॉम्ब के कोड्स थे। जब एजेंट्स को पता चलता है कि यस्मिन मारी जा चुकी है, तो वो लोग वैन से निकलकर होटल की तरफ जाने लगते हैं, मगर तभी एल्बिनो के लोग इनकी वैन को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं और अंदर एल्बिनो वगैरह अंधाधुंध फायरिंग करते हुए बाहर आ जाते हैं। जब ईथन होटल की तरफ आ रहा होता है, तब एल्बिनो होटल के पूरे टॉप फ्लोर को उड़ाकर यहाँ से भागने लगता है। तो ईथन उसको फॉलो करता है, मगर ईथन की तबीयत काफी खराब होने लगती है। मगर बेहोश होने से पहले ईथन एल्बिनो के पैर में गोली मार देता है और एल्बिनो बॉम्ब वाले बॉक्स को यहीं पे छोड़कर भाग जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि इस सब सीन्स को एजेंट वीवी दूर से देख रही थी। जब ईथन को होश आता है, तो वो हॉस्पिटल में मौजूद था। डॉक्टर उसे इन्फॉर्म करता है कि तुम्हें ब्रेन कैंसर है, जो कि अब तुम्हारी लंग्स तक फैल चुका है और अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 से 5 महीने का समय बाकी है। एक एजेंट यहाँ आकर ईथन से बोलता है कि CIA तुम्हारी सर्विस के लिए शुक्रगुजार है, मगर अब तुम फील्ड जॉब करने लायक नहीं हो और अब CIA तुमसे सारे रिलेशन खत्म करने जा रही है और अब तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारी फैमिली को टाइमली पेंशन आती रहेगी। इसके बाद ईथन पेरिस में अपने फ्लैट लौट आता है, मगर वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट में एक फैमिली बिना ईथन की इजाजत के यहाँ पे रह रही है। फैमिली लीडर जूल्स ईथन को उसी का घर अच्छे से दिखाने लगता है। जब ईथन इस सब के बारे में पुलिस वालों को बताता है, तो पुलिस वाला कहता है कि वो लोग रेफ्यूजी हैं और तुम उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो ईथन काफी हैरान है कि कुछ लोग उसके घर इलीगली रह रहे हैं और उन्हें घर से निकालने पर उल्टा ईथन को ही जेल हो सकती है। जब ईथन गन शो करके जूल्स और उसकी फैमिली को बाहर निकालने वाला था, तब उसे एहसास होता है कि जूल्स की बेटी प्रेग्नेंट है। तो इन बेचारों में तरस खाके ईथन इन्हें यहीं पर रहने देता है। इसके बाद ईथन अपनी बेटी जोइस की वीडियो देखने लगता है और उसे याद करने लगता है। नेक्स्ट डे ईथन अपनी वाइफ क्रिस्टीन को कॉल करके मिलने बुलाता है। ईथन अपनी वाइफ को प्यार से टीना बुलाता है। पहले तो टीना हेजिटेट करती है, मगर एंड में वो ईथन से मिलने के लिए आ जाती है। ईथन फिर लॉयर वगैरह के सामने अपनी वसीयत पे साइन कर देता है और टीना को बताता है कि वो मरने वाला है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो टीना काफी दुखी होती है। जब ईथन अपनी बेटी से मिलने की डिमांड करता है, तो टीना पूछती है कि क्या तुमने CIA के लिए काम करना छोड़ दिया है? तो ईथन हाँ बोल देता है। तो टीना भी ईथन को अपनी बेटी से मिलने की परमिशन दे देती है। असल में गाइस, ईथन एक CIA एजेंट था, तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उनसे दूर रहता था। शायद उसके फैमिली मेंबर्स ये बात न समझे। इसके बाद टीना ईथन को उनकी बेटी जोई से मिलवाने ले जाती है, और जोई ईथन से ढंग से बात नहीं कर पा रही होती। आखिर काफी समय बाद जो मिले हैं, टीना इन्हें मिलवाकर अपने काम से निकल जाती है। जोई तो ईथन को डैड तक नहीं बोलती है, डायरेक्ट नाम लेके बुलाती है। इंडियन पेरेंट्स को उनके बच्चे अगर नाम लेकर बुलाएं, तो एक आध चप्पल या झाड़ू तो जरूर पड़ जाती है। ईथन जोई को
उसका बर्थडे गिफ्ट भी दिखाता है, मगर जोई एक पर्पल कलर की साइकिल में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ईथन खुद ही मस्त साइकिल लेकर यहाँ से निकल जाता है और वो अपनी साइकिलिंग को एंजॉय करते हुए काफी जगह का टूर भी करता है। जब ईथन सब्जियां खरीद रहा होता है तब उसकी मुलाकात एजेंट वीवी से होती है। एजेंट वीवी ईथन को उसके लिए काम करने के लिए कहती है, मगर ईथन अब सीआईए के लिए काम नहीं करना चाहता। गाइस, ईथन की गाड़ी का पेट्रोल ऑलरेडी खत्म हो चुका है और ये सीआईए वाले उसे और घसीटना चाहते हैं। विवी कहती है कि तुम मेरा काम कर दो और बदले में तुम्हें सीआईए का एक्सपेरिमेंटल ड्रग मिलेगा जो शायद तुम्हारी लाइफ के 2-4 महीने और बढ़ा दे, ताकि तुम अपनी फैमिली के साथ और टाइम बिता सको। और इसके लिए ईथन मान जाता है। विवी कंटिन्यू करती है कि सर्बिया के उस होटल में वुल्फ मौजूद था और तुमने उसे जरूर देखा होगा। उसे ढूंढो और खत्म करो। विवी ईथन को एक होटल ले जाकर बोलती है कि अंदर तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो वुल्फ के अकाउंटेंट के लिए काम करता है और वो हमें वुल्फ का एड्रेस बता सकता है। मगर अंदर तो एक से ज्यादा आदमी मौजूद थे, मगर ईथन और विवी उन्हें मार देते हैं और इन्हें यहाँ पर कोई भी खास जानकारी नहीं मिल पाती। ईथन विवी के काम करने के तरीके को लेकर काफी नाखुश है, क्योंकि उसने बिना सवाल पूछे ही उन लोगों को मार दिया। ईथन फिर विवी का काम करने के लिए $50,000 और 1 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की डिमांड करता है, तो विवी इसके लिए मान जाती है और ईथन को लाइफ एक्सटेंड करने वाला एक्सपेरिमेंटल ड्रग का डोज लगा देती है। ये आइटम तो बूढ़े बड़े आदमी को भी नहीं छोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ एल्बिनो एक आदमी से मिलकर उसे एक एनवेलप देता है जिसमें ईथन के फोटो थे। एल्बिनो इस आदमी से ईथन पर नजर रखने के लिए कहता है। वहीं ईथन जब अपने घर पहुंचता है तो उसे जोई की चीखें सुनाई देती हैं, तो वो जल्दी से चेक करने जाता है तो वो देखता है कि ये तो वैसे ही चिल्ला रही है, बस उसके बाल खड़े हो गए थे। टीना ईथन पर काफी भड़कती है क्योंकि वो घर 3 घंटे लेट आया है। ईथन जैसे तैसे करके टीना को शांत कराता है। जब ईथन सोने जा रहा होता है तब उसे अजीब से झटके लगने लगते हैं या वो हेलुसिनेट कर रहा होता है, तो वो विवी को कॉल करके पूछता है, तो विवी सिर्फ इतना कहती है कि वोडका का एक शॉट ले लो, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा होता भी है। वोडका चढ़ाकर ईथन का जोश ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट डे टीना अपने काम से लंदन जाने वाली थी। वो ईथन को कुछ सामान लाने की लिस्ट देकर बोलती है कि जोई का ख्याल रखना। ईथन काफी सरप्राइज है क्योंकि आज जोई रेड शेड की विग पहनकर घूम रही है। जब ईथन को विवी का कॉल आता है तो ये देखकर जोई काफी नाखुश है कि उसके डैड मॉम के अलावा किसी और से मिल रहे हैं। जब जोई स्कूल जा रही होती है तो ईथन उस पर्पल साइकिल को लेकर उसके पीछे भागता है उसे देने के लिए। आजकल के बच्चे पेरेंट्स के ऐसे तैसे करके रखते हैं। जब बेचारा ईथन अकेले बैठकर खांस रहा होता है तभी वहाँ पर विवी मस्त ब्लैक टाइट ड्रेस पहनकर आ जाती है, जिसे देखकर ईथन की खांसी और बढ़ जाती है। विवी उसे एक चेक देकर बोलती है कि जो ड्रग मैंने तुम्हें दिया है वो कुछ ज्यादा ही असरदार है, बेटर होगा कि तुम अपना हार्ट रेट लो रखो वरना तुम्हें फिर से मृगी के दौरे आने लगेंगे। तो ईथन मन में सोचता है कि इस लड़की की ड्रेस देखकर तो हार्ट रेट वैसे ही बढ़ जाएगा। विवी ईथन को एक आदमी की पिक दिखाकर बोलती है कि इस आदमी का नाम मिताद यिल्माज है जो कि एल्बिनो की कार सर्विस चलाता है और ये हमें वुल्फ के अकाउंटेंट तक पहुंचा सकता है। इसके बाद ईथन मिताद के ऑफिस तक पहुंच जाता है और उसे किडनैप करके टेप से चिपका देता है। मगर तभी ईथन को जोई की स्कूल प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो ईथन को स्कूल आने के लिए बोलती है, वो भी जल्दी से। जब ईथन स्कूल पहुंचता है तो प्रिंसिपल काफी लेक्चर काटती है कि आपकी बेटी ने अपने क्लासमेट का मुंह फोड़ दिया है। ईथन सरप्राइज होकर अपनी बेटी से पूछता है कि बेटा थप्पड़ मारा या घूसा। और फिर काफी सुनने के बाद ईथन जोई को अपने साथ कार तक ले आता है, मगर कार स्टार्ट करते ही अरेबिक बैली डांस वाले गाने चालू हो जाते हैं और ऐसा सुनकर जोई को अपने डैड के टेस्ट पर डाउट होने लगता है और वो कार से उतरकर चली जाती है। असल में गाइस ये कार मिताद की थी, उसी के ऐसे शौक थे। ईथन फिर मिताद को इलेक्ट्रिक शॉक देकर अकाउंटेंट के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद ईथन अपनी बेटी के साथ मौज मस्ती करने लगता है। आखिर बेटी की डिमांड जो थी, ये लोग फ्लाइंग चेयर्स राइड खूब एंजॉय करते हैं। ईथन अपनी बेटी को खुश रखने की काफी कोशिश कर रहा है। जब ईथन एक स्टोर में कुछ खरीदने जाता है तभी उस पर एक आदमी शॉटगन से हमला करके उसे उड़ा देता है, मगर ईथन ठीक ठाक है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखी है। इसके बाद इन दोनों में मस्त फाइट चालू हो जाती है और काफी देर लड़ने के बाद ईथन उसे मार देता है। ईथन को इस आदमी के पास अपनी फोटो भी मिलती है। गाइस ये वही आदमी था जिसे एल्बिनो ने ईथन के पीछे भेजा था। रात को जब ईथन अपने घर पहुंचता है तो उसे घर पे जोई कहीं भी नहीं मिलती। तो स्पाई डैडी अपनी बेटी के कंप्यूटर को चेक करते हैं तो उसे एक पोस्ट मिलती है जिसमें जोई को उसकी फ्रेंड ने टैटू गैलरी बुलाया था। तो ईथन चेक करने चला जाता है जहां उसे एक कार में जोई का बैग दिख जाता है जिसमें उसे एक पास मिलता है जिसपे स्पाइडर लिखा था। इसके बाद ईथन डायरेक्टली मिताद के घर पहुंच जाता है। असल में गाइस जब मिताद ने ईथन को अकाउंटेंट के बारे में बता दिया था तो ईथन ने उसे जाने दिया था। ईथन मिताद की प्यारी बेटियों को स्पाइडर वाला पास दिखाकर उनसे पूछता है कि एक 16 साल की लड़की कहाँ पे पार्टी करने जा सकती है, तुम्हें कोई अंदाजा है? पहले तो ये लड़कियाँ
अपने पेरेंट्स के सामने कंफ्यूज होने का नाटक करती हैं, पर एंड में स्पाइडर को पहचान कर बता देती हैं कि ये लासोरे नाइट क्लब की टिकट है। तो ईथन इस क्लब तक पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी बेटी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, मगर ईथन को फिर से चक्कर आने लगते हैं। तो वो अपना जोश ठंडा करने के लिए वोडका चढ़ाने लगता है और इसके बाद वो फिर से जोई को ढूंढने लगता है और वो देखता है कि कुछ लड़के जोई को छेड़ रहे हैं। तो गुस्से से ईथन का वुल्फ डैडी या यूं कह लो तो पापा टर्मिनेटर मोड ऑन हो जाता है और वो इन लड़कों की तगड़ी धुलाई लगाता है और अपनी लिटिल प्रिंसेस को अपने साथ सेफली ले आता है। और जब सुबह होती है तो जोई को पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ईथन जोई की हरकतों पे काफी गुस्सा है और उसे साइकिल से घर जाने के लिए कहता है, मगर जोई साइकिल गिराकर चली जाती है, यह कहकर कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती क्योंकि जरूरत के समय मेरे फादर कभी मेरे साथ नहीं थे और उन्होंने मुझे साइकिल चलाना नहीं सिखाया। तो ईथन जोई को साइकिल सिखाने के लिए ले जाता है। अब गाइस ये मत पूछना कि जोई की ड्रेस कैसे चेंज हुई, मूवी वालों ने हमें दिखाया ही नहीं। और गाइस 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में जोई साइकिल चलाना सीख जाती है। भाइयों मैं तो 10-15 दिन में सीखा था, वो भी क्रंची चलाना। जोई ईथन से पूछती है, आप इतने साल हमसे दूर क्यों रहे, कहीं आपकी दूसरी फैमिली और दूसरी बेटी तो नहीं है? तो ईथन भरोसा दिलाता है कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो। बेचारी लड़की अभी तक इनसिक्योर फील कर रही थी। यहाँ सभी लोग ईथन के लिए तालियां बजाते हैं। अब जोई और ईथन काफी क्लोज हो चुके हैं। इसके बाद ईथन वुल्फ के अकाउंटेंट की कार का पीछा करता है और जब ये लोग रुकते हैं तब ईथन अकाउंटेंट के बॉडीगार्ड की कार पे एक छोटा सा बम लगा देता है और उसे उड़ा देता है और अकाउंटेंट के कार के ड्राइवर को मार के अकाउंटेंट को अपने साथ ले जाता है और उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाकर चिपका डालता है और अकाउंटेंट से उसके ब्रीफकेस का कोड मांगता है। असल में गाइस इस ब्रीफकेस में एल्बिनो और वुल्फ के अकाउंटेंट का डाटा और कोड्स हैं, मगर अकाउंटेंट वार्न करता है कि ब्रीफकेस में बॉम्ब लगा है, उसे मत खोलना। ईथन फिर उससे कोड्स वगैरह पूछकर यहाँ से निकल जाता है और सीधा वीवी के पास जाकर ब्रीफकेस उसे दे देता है। वीवी बोलती है कि इस केस में एल्बिनो के अकाउंट्स के कोड्स हैं और हम उसके सारे पैसे उड़ा देंगे तो एल्बिनो को मजबूरन पेरिस आना पड़ेगा, तब तुम अपने आगे का काम कर सकते हो। जब ईथन अपने फ्लैट पहुंचता है तो वो देखता है कि जूल्स की बेटी को एक बेबी होने वाला है और वो एक प्यारी बच्ची को जन्म देती है और ये लोग बच्चे का नाम ईथन रखते हैं। इसके बाद जब ये लोग घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो ईथन बोलता है कि तुम लोग जब तक चाहो तब तक यहाँ पे रह सकते हो। ईथन भी एक फैमिली की हेल्प करके काफी खुश है। जब ईथन अपने घर पहुँचता है तो जोई बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे प्रॉम पे बुलाया है, वहाँ उसकी फैमिली भी होगी, मगर मुझे डांस करना नहीं आता। तो ईथन अपनी बेटी को डांस करना सिखाता है। आखिर बेटी की खुशियों का सवाल जो है। और इसी टाइम टीना भी घर लौट आती है और वो इन्हें खुशी से डांस करता हुआ देखकर काफी खुश होती है। और इसके बाद फिर ये लोग मस्त बैठकर बातें करते हैं, प्रॉपर हैप्पी फैमिली टाइम। और फिर रात को काफी साल बाद ईथन और टीना रोमांस करते हैं। नेक्स्ट डे ईथन को वीवी का कॉल आता है कि एल्बिनो पेरिस आ चुका है और वो ग्रैंड होटल में रुका है। तो ईथन होटल के बाहर पहुंचकर नजर रखने लगता है। ईथन देखता है कि लंगड़ो एल्बिनो मितात की कार में जाके बैठा है और उस कार में एक और आदमी भी बैठा हुआ है और ईथन समझ जाता है कि वही आदमी वुल्फ है, क्योंकि उसने इस आदमी को बेलग्रेड सर्बिया के होटल में देखा था। ईथन फिर मितात की कार को फॉलो करके पीछे से ठोक देता है। तो वुल्फ के आदमी ईथन की कार पे फायरिंग करने लगते हैं, मगर तभी ईथन इनका पीछा करना छोड़ देता है। सबको लगता है कि ईथन चला गया, मगर ईथन दूसरे रास्ते से आकर इनकी कार को टक्कर मार के गिरा देता है और इनकी कार की धज्जियां उड़ जाती हैं, मगर वुल्फ कार से उतरकर भाग निकलता है। ईथन पहले तो मितात को बचाता है और फिर वो वुल्फ का पीछा करने लगता है। वुल्फ भागते भागते एक सबवे स्टेशन तक पहुंच जाता है, मगर उसका पीछा करते वक्त ईथन की तबीयत खराब होने लगती है और इस सब में लंगड़ो एल्बिनो भी यहाँ तक पहुंच जाता है। और अब ये दोनों ईथन को गलत इरादे से देख रहे होते हैं। जब एल्बिनो ईथन को ट्रैक की तरफ खींच के ले जाने लगता है तो वुल्फ बोलता है कि अबे येड़े, सीधे सीधे उसे मार क्यों नहीं देता। जब यहाँ ट्रेन आ रही होती है तो ईथन उल्टा एल्बिनो को ही ट्रेन के सामने फेंक देता है और ट्रेन एल्बिनो का हैप्पी बर्थडे कर देती है। इसके बाद ईथन की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो वीवी के पास था। वीवी उसे बताती है कि तुमने वुल्फ को फिर से भाग जाने दिया। तो ईथन बोलता है कि अब तुम एक बीमार आदमी से क्या उम्मीद कर सकती हो, मगर वीवी भरोसा दिलाती है कि डरो मत ईथन, तुम पर एक्सपेरिमेंटल ड्रग अच्छा असर कर रहा है, तुम ठीक हो रहे हो। वहीं दूसरी तरफ वुल्फ पेरिस छोड़कर भागने की फिराक में है। इसके बाद जब ईथन रेडी होकर टीना के पास पहुंचता है तो वो लोग जोई के बॉयफ्रेंड की फैमिली पार्टी में जाने के लिए रेडी हो चुके थे। फिर ये लोग जोई के बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली से मिलते हैं। सभी लोग एक दूसरे को देखकर काफी खुश हैं, मगर तभी यहाँ पर वुल्फ भी आ जाता है और ईथन और वुल्फ एक दूसरे को पहचान लेते हैं। असल में गाइस ह्यूज का फादर वुल्फ का पार्टनर था।
पार्टी के दौरान वुल्फ और ईथन एक दूसरे पर नजर रखते हैं और टीना को भी शक होने लगता है कि ईथन शायद सीआईए के किसी मिशन पे है और वो काफी गुस्सा है कि ईथन ने उसे झूठ बोला कि वो सीआईए छोड़ चुका है। वहीं वुल्फ अपने आदमी को ईथन को मारने के ऑर्डर दे देता है और वो लोग ईथन पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ईथन वुल्फ के लोगों को मारने लगता है। जब वुल्फ लिफ्ट से भागने की कोशिश करता है तो ईथन उसके लिफ्ट के वायर्स को शूट कर देता है, जिससे लिफ्ट नीचे आकर गिरती है। मगर इतने पर भी वुल्फ अभी भी जिंदा है। ईथन उस तक पहुंच जाता है मगर वो फिर से बीमार होने लगता है और वो अपनी गन गिरा देता है और वुल्फ को नहीं मारता। मगर तभी यहाँ पे वीवी आ जाती है और ईथन से कहती है कि वुल्फ को मार के अपना मिशन पूरा करो। मगर ईथन ऐसा नहीं कर पाता और उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है और अपनी वाइफ टीना से किया वादा भी कि वो सीआईए छोड़ चुका है। ईथन वीवी से बस इतना कहता है कि नो मोर, अब मैं सीआईए के ऑर्डर नहीं लेता। तो वीवी गुस्से में वुल्फ को खुद ही मार के यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें कई दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब ईथन अपनी फैमिली के साथ मौजूद है और ये लोग काफी खुश हैं। और आज क्रिसमस ईव है जहाँ ईथन को एक क्रिसमस प्रेजेंट मिलता है जो कि उस एक्सपेरिमेंटल ड्रग का इंजेक्शन है जो लाइफ बढ़ाता है। ये गिफ्ट वीवी ने भेजा था और इस समय भी वीवी इन पर दूर से नजर रख रही थी और वीवी की स्माइल के साथ ये स्पाई और फैमिली मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, कैसी लगी मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।